हेलो दोस्तों, तो आज की जो बुक है मेरे पे वो है दृष्टि आईएएस की निबंध दृष्टि। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बुक है। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा इस बुक के बारे में, काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आपने इस बुक के बारे में देखे होंगे। तो इस कारण से मैंने ये बुक को परचेज़ कर लिया है। ठीक है, आप लोगों को दिखानी भी मुझे थी कि कैसी है, क्या है, आपके मतलब का कुछ है इसमें या नहीं है। ठीक है, खाली बोला ही जाता है। तो ये सब चीज़ें इससे जानेंगे, इससे जुड़े जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों के, मेरे हिसाब से सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियोस को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि रेगुलर मैं इस तरह की वीडियोस इसमें अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि आपके मतलब का कुछ है भी इसमें या नहीं है। ठीक है, मैंने नया एडिशन मंगाया था, तो ये कौन सा एडिशन आया है, क्या है, तो वो भी देख लेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो मैंने ऑनलाइन मंगाई है ये। आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से ये अवेलेबल है। बाकी प्राइस भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, और बेस्ट बाइंग लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि क्या है इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिलहाल। तो ये देखिए आप लोगों के सामने ही मैं खोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं खोल के रखी हो पहले से। तो ये देखिए, ठीक है, तो देखो ये नवम एडिशन जो कि अभी का लेटेस्ट एडिशन है, 9th एडिशन यही है। ठीक है, अभी फ़िलहाल मार्केट में यही अवेलेबल है, 2023 का है ये, और यही आप लोगों को मिल जाएगा ऑनलाइन में। बेस्ट बाइंग लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, वहाँ जाके आप लोग खरीद सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। देखो क्या है ये, आप लोग देख रहे होंगे कि दृष्टि द विजन, निबंध दृष्टि। ठीक है, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति निशान जैन। तो काफ़ी पॉपुलर बुक ये रही है अपने टाइम पे और अभी भी है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 2000 प्लस प्रभावशाली कथनों कविताओं के संकलन के साथ ये बुक तैयार की गई है। देख सकते हैं निबंध लेखन की तकनीक एवं विस्तृत चर्चा और 125 प्लस मॉडल निबंध इसमें दिए हुए हैं, 125 प्लस। ठीक है, तो देख सकते हैं। बाकी क्वालिटी की बात कर दी जाए तो देखो, अनबॉक्सिंग अभी आप लोगों के सामने करी है, क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। ठीक है, एक हिसाब से देखा जाए तो मुझे ऑनलाइन मैंने मंगाई थी, मुझे क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि थोड़ा सा डैमेज ये चारों तरफ से हो रखी है, देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मोटाई की बात कर लेते हैं, इतना इसका डायमेंशन है, देख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई आप लोग स्वयं देख सकते हैं। ठीक है, बाकी रही बात इसकी पेजेस की, तो कितने पेजेस इसमें दिए हुए हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देख सकते हैं 504 इसमें पेजेस हैं। और बाकी अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। तो क्वालिटी अगर पेज अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं लिखा हुआ, तो बस वही यार, दृष्टि के साथ मुझे वही समस्या सबसे ज़्यादा लगती है, फ़ॉन्ट साइज़ का। और बुक में इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा था, लेकिन इसमें इन्होंने और ज़्यादा छोटा कर दिया। ये देख सकते हैं आप लोग, ये पढ़ने में नहीं आ रहा है, कम कैमरे के फोकस तक नहीं कर पा रहा है इस पर। देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है इनकी। और बुक की अपेक्षा जो इस इनकी दृष्टि पब्लिकेशन की जो और बुक्स आती हैं उनको आप लोग देखना, उनका इससे बड़ा फॉन्ट है, और इसमें बिल्कुल ही इन्होंने छोटा कर दिया है, देख सकते हैं। चलिए, किसी को समस्या, खैर इससे किसी को समस्या हो सकती है, किसी को नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे न्यूज़पेपर में लिखा होता है ना, वैसे ही लिखा हुआ है इसमें, ये देख सकते हैं आप लोग। न्यूज़पेपर में तो फिर भी मोटा लिखा होता है, इसमें तो बहुत ही पतला है, ये देख सकते हैं। अच्छा, अब देख सकते हैं कि इनकी ये सारी बुक्स वगैरह की वो दे रखी हैं, ये बुक्स उपलब्ध है इनके पास सारी। बाकी कई बुक्स मैंने इससे अनबॉक्सिंग करी हुई हैं, चाहे तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस की लिंक दे दूंगा, आप लोग चाहे तो सारी बुक्स इनके रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग या इन पे कंटेंट्स क्या हैं वो भी देख सकते हैं। दृष्टि की बुक्स की काफ़ी बुक्स मैंने करी हुई हैं पीछे, देख सकते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं इसके अनुक्रम की। तो अनुक्रम में इसमें क्या क्या है ये भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, कितने की पड़ी है, क्या है MRP, वो आगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। देख सकते हैं कि अनुक्रम में है इसमें खंड फर्स्ट, और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, देखो, निबंध लेखन क्या, क्यों, कैसे। तो इसका परिचय दिया हुआ है, देख सकते हैं, निबंध लेखन की तकनीकी एवं विस्तृत विवेचन तथा व्यावहारिक उदाहरण। तो निबंध के बारे में बताया गया है, पहला चैप्टर उसी पे दिया हुआ है, 1 से 26 नंबर इसमें चैप्टर आ जाता है, देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब का तो है, क्योंकि पहला वाला है जो काफ़ी मतलब का है आप लोगों का। ठीक है, शुरुआत में जब आप निबंध लिखते हैं उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। निबंध पे पर्टिकुलर मैंने एक वीडियो पीछे डाला हुआ है, चाहे तो आप देख सकते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक पे निबंध, कि निबंध कैसे लिखें या क्यों लिखें, या क्या निबंध की विशेषता होनी चाहिए, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पीछे जाके आप लोग वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बात कर लेते हैं खंड सेकंड में। देखो, खंड फर्स्ट में ये था, खंड सेकंड में आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पेजेस का, और इसको पूरा पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को इसको क्लोज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं। अच्छा, खंड सेकंड था, जो खंड सेकंड में देखो, सिविल सेवा परीक्षा में निबंध आपको दिख रहा होगा, उम्मीद है।
तो सिविल सेवा परीक्षा में निबंध मेरी दृष्टि में निशान जैन, तो निशान जैन सर ने ये लिखा हुआ है, ये चैप्टर है, ये टॉपिक है, और इस पे निशान जैन द्वारा लिखित रणनीतिक विश्लेषण तथा कुछ मॉडल निबंध, तो इसमें मॉडल निबंध भी दिए हुए हैं और उनकी लिखित रणनीति भी इसमें मेंशन्ड है इतने पे। खंड 3 में है विगत 10 वर्षों में सिविल सेवा परीक्षा में पूछे गए निबंध। तो तीसरे खंड में दिया हुआ है कि जो विगत मतलब पीछे के जो 10 साल के वर्षों में जो सिविल सेवा परीक्षाओं के जो एग्ज़ाम निबंध का जो पेपर हुआ उसमें पूछे गए जो निबंध थे उनको दे रखा है इसमें सॉल्व करके, ठीक है। उनसे रिलेटेड जो निबंध हैं वो बना के दे रखे हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि 2023 में इन चीज़ों में पूछा गया था, जैसे चिंतन एक तरह का खेल या सब, तो इस टॉपिक पे उन्होंने निबंध लिख के दे दिया आप लोगों को। तो 57 से 234 पेजेस इसमें कवर किए गए हैं खंड तीसरे में, और इतने ये निबंध लिखे हैं। तो चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। बाकी मतलब का तो है, क्योंकि प्रीवियस जो टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, खंड 11 की बात कर लेते हैं, यहाँ हो जाता है ख़त्म। और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स देख सकते हैं आप लोग। ये दूसरा पेजेस मेरे को पलट देता हूँ, खंड चौथा, ठीक है। तो ये खंड चौथे में जो है आप लोगों को अमूर्त विषयों पर आधारित निबंध, ठीक है। तो अमूर्त विषयों पर आधारित निबंध दिए हुए हैं 235 से 253 पेजेस में, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खंड 5वां देख सकते हैं कि राजनीतिक और प्रशासनिक विषयों पर आधारित निबंध इसमें है, और आर्थिक विषयों पर आधारित निबंध भी इसमें दिए हुए हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक, ठीक है। आर्थिक विषयों पर भी इसमें निबंध है, पारिस्थितिकीय और भौगोलिक विषयों पर भी आधारित इसमें निबंध दिए हुए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निबंध के हिसाब से दृष्टि से होते हैं वो सारे टॉपिक्स इसमें अच्छे से दिए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक विषयों पर आधारित निबंध भी इसमें है। और खंड 9 में आप देख सकते हैं विज्ञान तकनीकी से जुड़े विषयों पर आधारित निबंध इसमें। अच्छा, खंड 10वां देख सकते हैं सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, विषयों पर भी आधारित इसमें निबंध दिए हुए हैं। तो ये काफ़ी हेल्प आप लोगों की ये बुक कर सकती है निबंध के पेपर के लिए, ठीक है। जो नया नया प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ये बुक काफ़ी मेरे हिसाब से हेल्प कर सकती है एक हिसाब से, ठीक है। तो आपको बेशक ये ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसका थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, खंड 11 की बात कर लेते हैं, साहित्यिक विषयों से जुड़े निबंध। साहित्यिक विषयों से जुड़े निबंध, महापुरुषों के व्यक्तित्व से जुड़े निबंध इसमें है, और निबंध के लिए उपयोगी उदाहरण। तो मतलब ये एक हिसाब से देखा जाए तो कंप्लीट इस बुक में निबंध की विशेषता के हिसाब से मिल जाता है, ठीक है। जिस हिसाब से आप लोगों को निबंध लिखना है, जिन टॉपिक्स आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं वो सब इसमें इन्होंने एक कॉम्बिनेशन बना के दे दिया है। तो टोटली अगर बुक देखी जाए तो मेरे हिसाब से बुक की जो विशेषता है वो काफ़ी बढ़िया विशेषता इस बुक की है, और आप लोगों को ख़रीदना चाहिए तो बेशक आप लोग इस बुक को खरीद सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज से जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे फ़ॉन्ट छोटे ज़रूर हैं लेकिन स्पष्ट लिखा हुआ है, सफाई से लिखी हुई, इंक अच्छी यूज़ की गई है, तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी, ठीक है। और बाकी अगर आप भाषा शैली की बात भी कर लेते हैं कि निबंध को किस तरीके से लिखा हुआ है, तो मैं एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ इसमें, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर ने लिखा हुआ है निबंध लेखन क्या, क्यों, कैसे। निबंध लिखना विद्यार्थी जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। पढ़ाई चाहे विद्यालय स्तर की हो, कॉलेज स्तर की हो या प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर की, निबंध लेखन की चुनौती विद्यार्थियों के सामने बनी रहती है, ठीक है। कई विद्यार्थियों के मन में यह सहज सवाल उठता है कि आखिर उनसे, तो देखो लाइन भाषा जिस तरीके से ये लिखा गया है, बहुत ही ईजी भाषा में लिखा गया, आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, एक मैं निबंध बता देता हूँ आप लोगों को किस तरीके से, क्या प्रकार, कैसे लिखे हुए। ये तो सर जो भी है कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, ये मेथड दिया हुआ है, इसको तो छोड़ देते हैं। मैं ये देखता हूँ कि इसमें निबंध किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो नंबर 1 यही दे रखा है कि पारंपरिक भारतीय परोपकारिता एवं गेट्स बफेट मॉडल तक एक सहज प्रगमन एवं एक रूपावली अंतरण, ठीक है। तो अजीम शायर डॉक्टर कुंवर वैजयन। अच्छा, पहले देखो इसमें क्या है, टॉपिक किस तरीके से लिखा। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव को से कांटा निकाल कर देखो। अजीम शायर डॉक्टर कुंवर वैजयन ने, तो मतलब इस तरीके से निबंध दिया जाता है, तो निबंध को उसी तरीके से लिखा है जिस तरीके से हमें एक्चुअल में निबंध बनाना होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये किताब डेफिनेटली परचेज़ करनी चाहिए। मुझे कोई समस्या नहीं लगी, बुक बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी हेल्प आप लोगों की ये बुक कर देगी, ठीक है। काफ़ी हेल्प आप लोगों की हो जाएगी। 200-300 रुपये से मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोगों को मंगाना है, डेफिनेटली बेस्ट बाइंग लिंक दे देता हूँ, अच्छे रेट पर मिल रही है, परचेज़ कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है इस बुक में, ठीक है।
जिसको पढ़ना है अच्छी खासी बुक है ये, बहुत ही बढ़िया है, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। अब रही बात इसकी प्राइस की, तो देखो जहाँ से जैसे मैंने ख़रीदी है 305 रुपये की मुझे पड़ी है, को मुझे कुछ महंगी नहीं लगी, ठीक है। जानकारी के हिसाब से, डिटेल्स के हिसाब से बहुत ही बढ़िया बुक ये है, बेहतरीन बुक है। आप इसको बिल्कुल परचेज करो। आप किसको लेनी चाहिए? आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेहतर है यूपीएससी की, ठीक है। पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेहतर है ये बुक। और छोटे मोटे एग्जाम में अगर जहाँ निबंध पूछे जाते हों, लिखने के लिए आते हों, वो भी इस बुक को ले सकते हैं। तो ये बुक मेरे हिसाब से, एक हिसाब से कोई भी इस बुक को पढ़ सकता है। बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज में इसमें लिखे हुए हैं और सारे टॉपिक्स मेरे हिसाब से कवर किए गए हैं, ठीक है। तो बस यही इस बुक का रिव्यू था। बाकी रिव्यू अच्छा लगेगा तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करना, और चैनल में मेरे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी बुक से रिलेटेड कोई भी जानकारी छूट गई होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।